तो भाजपा संविधान विरोधी हो, ओबीसी विरोधी हो, जाति जनगणना के विरोधी हो, आरक्षण विरोधी हो, खटा होगा और यह देश अब आरएसएस के मुखौटों पर दलित गरीब का जो नेतृत्व आ गया कि अमेरिका सिस्टम ये राजनीति लाना चाहेगा। लेकिन बात है, मैंने कह दी कि ये जो एक तो जो सिस्टम है वो कंप्लीट रूप से बिहार के फैक्ट्री, बिहार जो आम जीवन के लिए इस देश के सबसे बड़ी ताकत क्या है, किसान और मजदूर, और दोनों कोलैप्स कर चुकी है बिहार में। ना उसके पास मंडी है, ना बाजार है, ना उसकी कीमत लग पाती है। मजदूर यहाँ से दुनिया में पलायन कर चुका है, बिहार में मजदूर नहीं मिलता है। और मजदूर के लिए पलायन जो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के लगभग लोग सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल, मगध, जो गरीब लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जो जिसका पैसे से बिहार निर्माण होता था, आज वो सारा पैसा एजुकेशन पर, यूथ पर, पढ़ने में सबसे ज्यादा बाहर जाता है। जो हालात हैं, जितनी फैक्ट्रियां साजिश के तहत बंद की गई ताकि माफिया, अपराधी, दलाल और नेता का जो नेक्सस है, ये लोग चारों व्यवस्था को खरीद लेते हैं। ये जो जिसको आप बरुआ है, जिसकी बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर। ये जो लिक्विडेटर है, जिसको हम दलाल कहते हैं, वो किस तरीके से ऊपर से नीचा ये चारों व्यवस्था को, अब क्या कारण है, डबल बेंच कभी कोई ऑर्डर देती है, फिर सिंगल बेंच डबल बेंच के ऑर्डर को नहीं मानता, फिर डबल बेंच में जाते हैं तो अपना ऑर्डर चेंज कर लेता। कभी आप 50 साल जो लॉ कहता है, नियम कहता है, आप उसी नियम से न चलेंगे। मेरा पहला सवाल है, 3 बार 4 बार फैक्ट्री चल के बंद क्यों हो गई? दूसरा सवाल है कि 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ की संपत्ति 5 करोड़ में बालू, शराब माफिया को क्यों उसके हाथ में बेचा जा रहा है? उसकी जांच मैं चाहता हूं। दोनों के पास इतने पैसे कहां से आए? नेता की मिली भगत क्या है? एसडीओ और जो पदाधिकारी यहाँ पर रहे, जो बड़ा से बड़ा खान, बड़ा से बड़ा पहाड़ को बेच दिया, बड़ा से बड़ा गिट्टी से आज माफिया बन गया। इस सोन नदी से लगभग माफिया किसान बर्बाद हो गए और माफिया फॉर्चूनर पे चढ़ता है। और आज डालमिया नगर में जो 50 साल से लोग रह रहे हैं, जिसको पहले कोर्ट कहती है आप भाड़ा दीजिए, बिजली जोड़ देता है और उसके राइट्स देते हैं, जब हम टैक्स पे हो जाते हैं, जब हमारा राइट होता है, हमारे बच्चे जब जीने लगते हैं, तब हमारे भीतर डर और अभाव हो जाता है। फिर आत्महत्या के अलावे क्या रास्ता बचता है आम आदमी के पास? उसके बच्चे कैसे जिएंगे? क्या हम उसको बेघर कर देंगे? तो पहली प्राथमिकता बरुआ जी से हम आग्रह करेंगे कि आप माफियाओं के हाथ मत जाइए, वो लोग कुछ नहीं है। ये नेता और सिस्टम और ये राइफल को मैं पैर की धूली समझता हूँ। ये गलतफहमी में नहीं रहिएगा। आप सिस्टम को खरीद के भले डरा दीजिए, लेकिन आपको भी डरना पड़ेगा। मैं इस लड़ाई को, जिसकी पहली प्राथमिकता जिसको मिलनी चाहिए, जो यहाँ 50 सालों से हैं या जो कुछ लोग बाहर के आके रह रहे हैं, उनको आप प्राथमिकता दीजिए ताकि वह अपनी जिंदगी को जी सके। जब आपको बेचना ही हो, बेच तो साजिश के तहत रहे हैं आप। इतनी अच्छी संपत्ति, इतनी अच्छी सारी चीजों को, बगल की फैक्ट्री जो चल रही थी उसको भी, सबको बंद करके पूरा का पूरा नेचर को समाप्त कर आप सासाराम को, इस जिंदगी को आप लोगों ने तबाह कर दिया। नेता माले माल हो गए। डेहरी सर, सासाराम डेहरी जिला सासाराम नहीं, रोहतास है ना, सासाराम है ना। ये इंटरप्रिटेशन करने लगे हम इसीलिए मैं आपको पहले भी कहूंगा कि ये जो सासाराम है, रोहतास है, डेहरी है, सब है, सबकी जिंदगी तबाह माफिया, नेता, पदाधिकारियों ने कर दी है। इस लड़ाई को सोशल मीडिया का स्टूल बनके हम कंप्लीट रूप से फ्रीडम और जस्टिस फॉर इतने दिन से रहने वाले आम आदमी बरुआ से बात करेंगे, सीएम से बात करने का इस पर प्रयास करेंगे और इस लड़ाई को हम जीतने के लिए लड़ेंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं हो सकती। मैं एक परिवार की तरह इस लड़ाई को लड़ने आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जज साहब हाईकोर्ट में बैठ के अपने निर्णय लेते हैं, बदलते हैं, निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा एक अच्छे लॉयर से बात कर, पुनः मैं जाकर कि मैं देखूं कि इस मामला क्या है, भीतर क्या क्या चल रही है, कौन कौन सी खिचड़ी पक रही है और कौन कौन लोग इसके पीछे
औने पौने दाम में लेकर यहाँ की जिंदगी को तबाह करने में लगी हुई है। ये लड़ाई हमारी होगी और इस लड़ाई को लड़ेगी। यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या सर मुझको समझ नहीं आता, पहले कितना जात मरता, जात का तुमको पता नहीं, इंसानियत का पता नहीं। पहले विरासत, आपको 6 मंत्री क्यों हटा दिया? आप नीतीश जी से बने, कौन सी विरासत बचाना चाहते हैं, जाति की या अपनी? इस बिहार में कौन जाति का मुख्यमंत्री होगा? मुसार होगा कि पासवान होगा, मांझी होंगे कि राम होगा, यादव होगा कि कोयरी होगा, कुर्मी होगा कि बावन होगा? इसके अलावा कुछ चलता है? आम आदमी की बात कोई करता है? गरीब की बस हमारे जात का मुख्यमंत्री, हम फलना जात है, हमको बना दो, मेरा बाप को बना दो, मेरा बेटा को बना दो, मेरा बेटा मुख्यमंत्री के लायक है, तेरा बेटा नहीं है। इसके अलावा बिहार में होती क्या? घिनौनी हरकत, गंदी राजनीति के अलावा क्या होता है? सर हमको प्रवक्ता भाजपा के है नहीं। जो भाजपा संविधान विरोधी हो, ओबीसी विरोधी हो, जाति जनगणना के विरोधी हो, आरक्षण विरोधी हो, एक भी मुख्यमंत्री बिहार भारत में ओबीसी नहीं है, एक भी मुख्यमंत्री भाजपा ने दलितों को नहीं बनाया, एक भी सेक्रेटरी दलित और ओबीसी नहीं है। 9 साल और 5 साल पहले अभी तक आपने जो 15-10% आरक्षण ऊंची जात के गरीब को दिया, मैं 15% आरक्षण चाहता हूं ऊंची जात के गरीब को मिले, लेकिन 72 से 77% आरक्षण आप ओबीसी को तो दीजिए, दलित को तो दीजिए। आप मेरा जब हमसे आप हिस्सेदारी लेके मेरे परिवार को देंगे, भाई को देंगे, तो मेरी हिस्सेदारी पूरा दीजिएगा कि नहीं? ये भाजपा मेरी हिस्सेदारी छीनकर मेरे भाई को दिया, या पप्पू यादव का चाहता था मिले, लेकिन मेरा जो राइट है वो तो मिले। ये दलित ओबीसी विरोधी है, ये मुखौटा चलाता है, ये कोई चलावे। अब जैन है, नीरव मोदी है जैन, और ललित मोदी है मरवाड़ी। पहले 9 साल में ये ओबीसी और दलित के लिए एक काम किया, वो बताइए ना। ये किसी को लाएंगे, आरएसएस का मुखौटा होगा, और यह देश अब आरएसएस के मुखौटों पर दलित गरीब का जो नेतृत्व है उसको स्वीकार नहीं करेगा। सर मुझको राहुल, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और महात्मा गांधी की विचारों पर चलने वाली जो पार्टी है, वो इतने गंदे लोगों से कभी ना डरी है ना डरेगी। वो आप सब कुछ छीन लीजिए, ये दुनिया देख रही है। लोकतंत्र को मिटाना चाहता है, संविधान को ये बदलना चाहता है। 24 में ये आ गया कि अमेरिका सिस्टम ये राजनीति लाना चाहेगा। कोई लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव नहीं हो, अकेला राष्ट्रपति प्रणाली पर जाएगा, और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ये बदलना चाहेगा, इसीलिए इसको बदलना जरूरी है। लास्ट सवाल सर, राजस्व बजाता है बालू का सर, और बालू को लेकर आपने कहा कि बालू माफिया ये सब डीएम से लेके, ऊपर से लेके, नेता से लेके पदाधिकारी, इसमें सरकारी और विपक्ष दोनों के लोग बालू माफिया हैं, और ऊपर से नीचे पैसा जाता है। आम आदमी तबाह हो चुका है बालू माफिया।